Hello students, in this video we are going to study about stack operations जो कि हमारे पास है push, pop and peek। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास stack कैसे वर्क करता है। So suppose ये हमारे पास stack है। stack में हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट डेटा एलिमेंट आया जो कि हमारे पास हमने ले लिया 8। उसके बाद हमने दूसरा यहाँ पे इंसर्ट किया, ये हमारे पास आया 7। देन हमने इंसर्ट किया 10। तो हमारे पास स्टैक क्या है, एक कंटेनर टाइप है जो कि सिर्फ एक ही साइड से ओपन है। स्टैक हमारे पास एक कंटेनर टाइप होता है जो सिर्फ टॉप से ओपन होता है। तो हमारे पास इंसर्शन कहाँ से हो रही है, इंसर्शन टॉप से हो रही है। अगर हमने डिलीट करना है तो डिलीशन भी टॉप से ही होगी, क्योंकि हमारे पास एक ही साइड से ओपनिंग है तो ऑब्वियस सी बात है उसी साइड से इंसर्शन होगी एंड उसी साइड से डिलीशन होगी। तो हमारे पास हम इंसर्शन को क्या बोलते हैं, यहाँ पे इंसर्शन को बोलते हैं पुश। पुश ऑपरेशन मतलब कि इंसर्ट कर रहे हैं हम। डिलीशन को हम बोलते हैं पॉप। एंड हमारे पास पीक है कि रिटर्निंग टॉप एलिमेंट। पीक और डिलीशन में हमारे पास ये डिफरेंस है कि हमारे पास पॉप में वो डिलीट हो जाता है, ये एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, लेकिन पीक में सिर्फ रिटर्न होगा, ये यहीं पे ही रहेगा, बस रिटर्न होगा। मतलब सपोज हमने लगाया कि पीक करो टॉप एलिमेंट का, तो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ 10 वैल्यू रिटर्न होगी और प्रिंट हो जाएगी, बट वो एज इट इज यहीं पे ही रहेगा। अगर हम पॉप कर रहे हैं तो 10 यहाँ से हट ही जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा। सो ये हमारे पास पीक एंड पॉप का डिफरेंस है। तो हमें बस यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि हमारे पास यहाँ पे एक ही साइड में ओपनिंग है। हमारे पास पुश जो सा वो इंसर्शन है, पॉप जो सा वो डिलीशन है, पीक जो सा वो टॉप एलिमेंट को रिटर्न करता है विदाउट डिलीटिंग इट। और हमारे पास ये किस बेसिस पे वर्क हो रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको हम बोलते हैं लीफो। मतलब कि जो हमारे पास लास्ट में गया 10 हमारे पास लास्ट में गया है ना, पहले 8 गया फिर 7 फिर 10 हमारे पास लास्ट में गया, और अगर हमने डिलीट करना है वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। मतलब लास्ट इन जो लास्ट में अंदर गया वो सबसे पहले बाहर आएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो लास्ट हमारे पास क्या गया था, 10 गया था, वो बाहर भी सबसे पहले 10 निकल रहा है। सो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि हमारे पास पुश की क्या एल्गोरिथम है। सो यहाँ पे हमारे पास हमने नेम लिया एल्गोरिथम का स्टैक पुश। स्टैक पुश हमारे पास एल्गोरिथम का नेम है। स्टैक हमारे पास स्टैक का नेम है, मतलब ये जो हमारे पास कंटेनर है उसका नेम हमने स्टैक ले लिया। डेटा है जो हमने यहाँ पे एंटर करवाना है, मतलब पुश करवाना है, जो इंसर्ट करवाना है वो डेटा है हमारे पास। तो हमने क्या चेक करना है, इफ स्टैक इज फुल रिटर्न नल। इसका मतलब है अगर हमारे पास पहले से ही ये पूरा भरा हुआ है तब उस केस में तो हम और ऐड नहीं कर पाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो। इसको हम क्या बोलेंगे, हमारे पास ओवरफ्लो कंडीशन है। ओवरफ्लो का मतलब अगर हमारे पास कोई चीज पहले से ही भरी होती है उसमें हम एक्स्ट्रा नहीं ऐड कर पाते। जैसे हमारे पास पानी की बकेट है, उसमें हम पानी डाल रहे हैं, जब वो पूरा भर जाता है हम बोलते हैं नहीं ओवरफ्लो हो गया। वैसे ही सेम हमारे पास यहाँ पे जब ये पूरा भर जाता है हमारे पास स्टैक, उसके बाद हम उसमें कुछ इंसर्ट नहीं कर पाते, उसको बोलते हैं ओवरफ्लो। तो यहाँ पे हम यही चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा स्टैक पूरा भरा हुआ है। अगर भरा हुआ है तो रिटर्न नल कर दो, मतलब ये ओवरफ्लो है हमारे पास, मतलब हम इसमें कुछ और नया पुश नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एंड इफ हो गया, मतलब कि ये कंडीशन यहाँ पे एंड होगी। अगर ये नहीं है तो हम यहाँ पे जाएंगे सीधा। हमने क्या किया, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1। टॉप जो सा है हमारे पास अभी इस केस में 10 है। अब हमने क्या किया, टॉप की वैल्यू एक स्टेप आगे कर दी, टॉप प्लस 1। अब हमारे पास टॉप क्या हो गया, ये हो गया टॉप। इस लाइन का मतलब है पहले टॉप हमारे पास ये था, अब हमने टॉप प्लस 1 कर दिया, टॉप प्लस 1 की वैल्यू टॉप में डाल दी, मतलब अभी ये टॉप हो गया हमारे पास। हमने जगह बनाई इंसर्शन के लिए। अब हमने क्या करना है, जो डेटा है, सपोज यूजर ने डेटा एंटर किया यहाँ पे 6, तो 6 डेटा जो है वो हमने कहाँ पे डाल दिया, स्टैक के टॉप पे। जो स्टैक है हमारा उसके टॉप पे हमने, मतलब यहाँ पे हमने स्टैक के टॉप पे डेटा डाल दिया जो हमारा क्या है, 6 है। तो हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया एंड यहाँ पे हमारी एल्गोरिथम जो है वो एंड हो गई। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो गई पुश ऑपरेशन इन द स्टैक। अब हम देखते हैं कि पॉप कैसे वर्क करता है। यहाँ पे पॉप में भी हमने सबसे पहले यहाँ पे इसका नेम लिया जो है हमारे पास स्टैक पॉप। ये हमारे पास एल्गोरिथम का नेम है। स्टैक हमारे पास ये स्टैक का नेम है। हम यहाँ पे स्टैक का नेम कुछ और भी ले सकते हैं, हमारे पास सिंपली नेम है, हमने इसका नेम स्टैक ही लिया है। डेटा वो है जो हमने डिलीट करना है। अब हम चेक करें, स्टैक इज एम्प्टी रिटर्न नल, मतलब कि
अगर पहले से ही पूरा स्टैक खाली है तब तो हम उसमें कुछ डिलीट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पहले से ही खाली है। डिलीट तब होगा ना जब उसमें कुछ हमारे पास डेटा है, कुछ एलिमेंट है। तो अगर पहले से ही खाली है उसको हम बोलते हैं अंडरफ्लो। ये हमारे पास अंडरफ्लो कंडीशन हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा स्टैक पहले से खाली तो नहीं है। अगर पहले से ही खाली है तब हम उसमें से डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे पास एंड इफ हो गया। अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं है तब हम यहाँ पे आ जाएंगे सीधा। अब हम क्या कर रहे हैं, स्टैक का टॉप मतलब कि क्या है हमारे पास, अभी स्टैक का टॉप 6 है। स्टैक के टॉप में कौन सा एलिमेंट है, 6 है। स्टैक का टॉप मतलब हमारे पास अभी इसमें 6 वैल्यू स्टोर्ड है, उसकी वैल्यू है जो टॉप में वो है। तो हमने क्या किया, उसको 6 वैल्यू को डेटा में डाल दिया। डेटा हमारे पास एक वेरिएबल है, हमने उसमें उसको डाल दिया। अब 6 हमारे पास डेटा में चला गया। ये हमने क्यों किया, ताकि अगर हमें बाद में प्रिंट भी करना पड़े कि हमने कौन सा एलिमेंट डिलीट किया है तो हम डेटा को सीधा प्रिंट कर दें। हमें पता होना चाहिए ना कि हमने कौन सा एलिमेंट पॉप किया है। तो इसलिए हमने एक डेटा वेरिएबल लिया, उसमें हमने उसको डाल दिया जिसको हम पॉप करने जा रहे हैं, पहले से डाल दिया। तो हमने स्टैक के टॉप की वैल्यू डेटा में डाल दी। अब हमने क्या किया, टॉप इज इक्वल टू टॉप -1, मतलब कि टॉप -1 टॉप की वैल्यू हो गई। मतलब टॉप अब यहाँ से हटके नीचे चला गया, अब टॉप हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अब हमने लास्ट में क्या किया, रिटर्न कर दिया डेटा, मतलब जो भी डेटा है उसको हमने प्रिंट करवा दिया कि ये हमने डिलीट किया। अब जब टॉप ही यहीं से स्टार्ट हो रहा है ये हमारे पास हट जाएगा। तो इसलिए अब हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया डेटा, जो भी हमारे पास एलिमेंट डिलीटेड है वो कौन सा 6 एलिमेंट था टॉप में वो डिलीट हो गया, मतलब वो पॉप हो गया। सो स्टूडेंट्स, हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग एरेज एंड लिंक लिस्ट, दोनों से कर सकते हैं। ये हमारा जो सा केस है, यहाँ पे हमने एरे लिया है, हम इसमें लिंक लिस्ट भी ले सकते हैं। तो अब हम देखते हैं लास्ट ऑपरेशन हमारे पास जो है पीक, वो कैसे हमारे पास वर्क करता है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अब एल्गोरिथम का नेम है स्टैक पीक। हमारे पास स्टैक जो मैंने बताया इसका नेम है स्टैक का। तो टॉप हमारे पास क्या है, जो हमारे पास टॉप में वैल्यू है उसको पॉइंट कर रहा है टॉप हमारे पास। तो हमारे पास अब क्या करना है, हमने रिटर्न कर देना है स्टैक का टॉप, मतलब कि स्टैक के टॉप में जो भी वैल्यू है उसको रिटर्न कर दो। इस केस में हमारे पास क्या वैल्यू है, 10 वैल्यू है, तो 10 हमारे पास रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न मतलब हम प्रिंट करवा रहे हैं सिर्फ 10 को, वो यहीं पे ही है, डिलीट नहीं किया हमने, सिर्फ रिटर्न करवाया है। तो पीक में हमारे पास क्या होता है, सिंपली हमें टॉप वैल्यू को रिटर्न करवाना होता है और प्रिंट करवाना होता है। बस हमें ये याद रखना है, पीक में हमारे पास वो डिलीट नहीं होता, बस रिटर्न होता है। तो हमने सिंपली रिटर्न कर दिया स्टैक का टॉप, मतलब स्टैक के टॉप में हमारे पास क्या वैल्यू है, 10 है, वो हमारे पास आ गया यहाँ पे आंसर एंड। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारे पास पुश में भी, पॉप में भी और पीक में भी बिग O ऑफ 1 ही कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि हमेशा हम टॉप एलिमेंट को ही निकाल रहे हैं। हम पूरी यहाँ पे स्टैक को ट्रिवर्स तो नहीं कर रहे ना, मतलब सब जगह तो नहीं जा रहे, सिर्फ टॉप से ही उसको हटा रहे हैं। तो एक ही बारी में निकल रहा है वो, मतलब स्टार्टिंग से ही वो निकल रहा है, पहला एलिमेंट ही निकल रहा है हमेशा। तो इसलिए बिग O ऑफ 1 इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है तीनों ऑपरेशंस की। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू।